बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से जो अहम सवालात हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। सबसे पहले फ़ैमिली विज़िट वीज़ा सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, इसी तरह एक्सटेंशन के हवाले से, इसी तरह अपॉइंटमेंट के हवाले से, उम्रा वीज़ा के हवाले से, फ़ीस के हवाले से और वीज़ा एंट्री के हवाले से और स्टैंपिंग के बाद क्या होगा, पुराने वीज़े जो ऑलरेडी लोगों ने अपने पास निकाल रखे हैं उनका क्या है। तमाम सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो में इसलिए दे रहा हूं कि आप में से बहुत सारे भाई वीडियो का थंबनेल देख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, तो आपके सवालात के जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। इसलिए इस तरह के सवाल का किसी का जवाब भी मैं व्हाट्सएप पे अभी नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस का मैं रिप्लाई कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों में, उसके बावजूद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोग इस बात पर नाराज़ होते हैं, भाई आप जवाब नहीं देते या लेट जवाब देते हैं। तो मेरे भाई आप भी तो कोई मेरा ख्याल रखें ना। तो उन सवालात के जवाबात का आगाज़ सबसे पहले कर लेते हैं कि फ़ैमिली विज़िट वीज़ा मल्टीपल एंट्री क्यों नहीं, सिंगल एंट्री क्यों, मल्टीपल एंट्री कब ओपन होगा, ये सवाल है। भाई सिंगल एंट्री सऊदी गवर्नमेंट ने जब बंद कर रखा था हज के दिनों में, तो उस वक्त भी सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे नहीं बताया था, ना आपको बताया था, ना किसी और को बताया था। सऊदी गवर्नमेंट काम पहले करती है, पता बाद में चलता है। ना वो कोई लेटर जारी करते हैं, ना कोई हुक्मनामा जारी करते हैं, वो चुप करके बंद कर देते हैं। उन्होंने चुप करके बंद कर दिए, किसी को नहीं बताया और ना किसी से पूछा है। और इसी तरह जब सिंगल एंट्री खुला है तो आपके पास आज दिन तक कोई लेटर किसी सोशल मीडिया पे ही किसी ने कोई फेक ही शेयर कर दिया और नहीं आया, किसी को नहीं पता, उन्होंने ओपन कर दिए और ओपन हो गए हैं। इसी तरह जो फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री है वो जो बंद किया हुआ है वो भी किसी को नहीं बताया था। तो सऊदी गवर्नमेंट कब मल्टीपल एंट्री स्टार्ट करेगी ये किसी को भी नहीं पता, और सऊदी गवर्नमेंट ना किसी से पूछेगी ना किसी को बताएगी, वो चुप करके खोल देंगे। बहुत सारे मेरे भाई जाके वीज़ा जमा करवाएंगे सिंगल एंट्री की नीयत से कि यार सिंगल ही स्टैंप होगा, वापसी पे आएगा तो मल्टीपल एंट्री स्टैंप होकर उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा ये नहीं पता। इसको 2 दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कोई कुछ नहीं बता सकता। सऊदी गवर्नमेंट इस तरह के मशवरे नहीं करती। ये कोई पाकिस्तान इंडिया की सियासत नहीं है कि वहाँ पे बहस हो रही है और लाइव टीवी चैनल चल रहे हैं और बाद में आके टीवी शो पे चल रहा है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये कड़वा सा जवाब आप कबूल कीजिए कि आपको किसी ने नहीं बताना और ना हमें इस चीज़ का पता है। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जब सऊदी गवर्नमेंट ने हज के बाद सिंगल एंट्री ओपन किया है, मल्टीपल ओपन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल करीब करीब कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ओपन उन्होंने करना होता तो अभी से कर देते मल्टीपल, उनको सिंगल एंट्री की क्या ज़रूरत थी। सिंगल एंट्री ओपन किया है तो भाई इसी पे गुजारा करें। फ़िलहाल आपके पास यही ऑप्शन है और आने वाले वक्त में करीब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, सऊदी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो खोल दे, कुछ भी कर दे। लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल ये है, आपको सिंगल एंट्री 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। आ जाते हैं एक्सटेंशन के हवाले से। लोग इस बारे में परेशान हैं कि मैं सिंगल एंट्री ले लूं और फिर एक्सटेंशन का क्या होगा। तो पूरी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, एक खट्टी खट्टी कड़वी कड़वी, उसी कहानी की तरह इसकी कहानी भी सेम है। एक्सटेंशन का जो सिस्टम है वो सऊदी अरेबिया में बहुत मुख्तलिफ है। आप में से आप या आपके किसी दोस्त अहबाब की फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में इस वक्त होगी, उसको साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 2 साल भी होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया है, वो वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है। जब 1 साल वाला वीज़ा 2 साल तक एक्सटेंड होता जा रहा है तो इंशाल्लाह ये सिंगल एंट्री वाला जो वीज़ा है ये भी एक्सटेंड होगा। लेकिन क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के अपने कानून हैं, अपने लॉज हैं, यहाँ पे नहीं पता चलता सुबह क्या चल रहा है, शाम को क्या होगा, तो इसलिए 100% गारंटी मैं नहीं किसी बंदे की दे सकता। मुझे भाई कहते हैं भाई वीज़ा तो मैं आपसे लेता हूँ लेकिन आप गारंटी दें मुझे। भाई गारंटी मैं कहाँ से ला के दूँ? मैं तो गारंटी सिर्फ उस चीज़ की दूंगा जो मैं आपको काम करके दे रहा हूँ। आने वाले वक्त में क्या होगा भाई ये किसको खबर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 3 महीने का आपका वीज़ा तो है ही, 3 महीने के बाद भी इंशाल्लाह एक्सटेंशन होगी। जो पहले हम साल वाले देखते हैं, लोगों के साल के वीज़े होते हैं और वो एक्सटेंड करते जा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी वीज़ा एक्सटेंड होगा। लेकिन गारंटी हम नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। जो गारंटी आपको देता है वो झूठ बोलता है। सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक, सऊदी अरेबिया के सिस्टम के मुताबिक जो बंदा आपको गारंटियाँ देता है वो सबसे बड़ा झूठा है। क्योंकि जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा निज़ाम है, वो तो हम बता सकते हैं, आने वाले वक्त का जो बंदा बताएगा वो झूठ बोलता है।
हाँ, किसी के पास कोई सोर्स है, कोई न्यूज़ है, वो कहता है कि भाई आने वाले वक्त में ऐसा होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, वो चीज़ मानी जा सकती है। लेकिन जो बंदा कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ, वो सबसे बड़ा झूठ है। नेक्स्ट चलते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से लोग ज़्यादा परेशान हैं, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई अपॉइंटमेंट जब नहीं बुक हो रही तो फिर वीज़ा कैसे लगेगा। भाई यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अपॉइंटमेंट पहले मिल रही थी और बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अपने पास बुक करके रखी हुई है। उन डेट्स की अपॉइंटमेंट भी लोगों के पास पड़ी हुई हैं जिन डेट्स को वीज़ा ओपन ही नहीं हुआ। यानी अभी 23 हम जून की बात कर रहे हैं, 23 जून से पाकिस्तान में सबमिशन का आगाज़ हो रहा है। इंडिया में ऑलरेडी सबमिशन हो चुकी है, लोग कर चुके हैं, चल रही है, वीज़ा की स्टैंपिंग भी हो रही है, स्लो हो रही है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी लोगों के पास बुक है। अब जो नई अपॉइंटमेंट बंदा बुक करना चाहता है वो इंतज़ार करे, अपॉइंटमेंट वेबसाइट पे आ जाएगी, नहीं आएगी, एजेंट्स के थ्रू आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकेंगे। ये काम हमेशा से चलता है, हर जगह पे चलता है। जो काम सीधे तरीके से नहीं होते भाई लोग एजेंट्स के थ्रू करवा लेते हैं, लोग सोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। आप समझदार हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम होते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें सोमवार के दिन 23 जून के बाद डिस्कस होने वाली हैं, क्योंकि सोमवार के दिन जो भी सूरत हाल होगी, एग्जैक्ट 100% जो सूरत हाल होगी, सोमवार को इंशाल्लाह शाम के वक्त मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि सोमवार के दिन ताशीर ऑफिस में क्या हुआ, क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह सोमवार के दिन ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट जो है पहली चीज़ कि लोगों ने बुक कर रखी हैं वो लोग जाएंगे। इसी तरह जो लोग एजेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं वो एजेंट के थ्रू जाएंगे, बगैर अपॉइंटमेंट के जाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन होता है कि आप सुबह सुबह ताशीर ऑफिस पहुंच जाएं, बगैर अपॉइंटमेंट के भी आपको टोकन जारी हो जाता है, लेकिन वो लिमिटेड टोकन है, तो टोटल कोई 30, 40, 50 टोकन होते हैं। वहाँ पे जो सुबह सुबह पहुँचता है उसको टोकन वो मिल जाता है। वो 50 में से हो सकता है 25-30 जो है पहले एजेंट ले चुके हों, बाकी 25-30 लोगों को ही मिलेंगे। तो इसलिए सुबह सुबह पहुंच जाए तो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने दूर दराज से सफ़र करना है तो कतन ये रिस्क ना लें, फैमिली को ऐसे धक्का ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी इमरजेंसी नहीं है। जो काम इतनी देर आप डिले करते आ रहे थे अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं भी मिलेगी, बग़ैर अपॉइंटमेंट के काम हो जाएगा, नहीं होगा एजेंट के थ्रू हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। नया काम है अभी, तो इसलिए आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। मंडे को जो क्लियर सिचुएशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही बाहर से, हम भी बुक करके दे देंगे, लेकिन मैं इसलिए होल्ड पे चीज़ें रखता हूं कि भाई आपको कहीं तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अपॉइंटमेंट बुक करके दे भी दें, आप पैसे भी दे दें, उसके बाद फिर आपका काम भी ना हो, तकलीफ़ भी हो, वहाँ जाके वापस भी जाना पड़े। इस तरह की सिचुएशंस कई लोगों के साथ बनेगी। इसलिए आपने मोहतात रहना है, ख़ुद को सेफ साइड रखना है। मेरा भला इसी में है कि आप मुझसे आज ही काम करवा लें, आज ही मुझे पैसे दे दें, मेरा भला इसी में है, लेकिन मैं आपका भला चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। उम्रा वीज़ा के हवाले से हर बंदा पूछ रहा है कि यार सिंगल एंट्री उधर 90 डेज़ का मिल रहा है, तो क्यों ना मैं उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का ले लूँ। भाई 90 डेज़ का जो उम्रा वीज़ा है वो आप तो लेना चाहते हैं, वो आसान भी है, वो सस्ता भी है और उसमें मसाइल भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा वीज़ा पे सख्ती कर दी है। इतनी ज़्यादा सख्ती की है कि जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके लाइसेंस भी कैंसिल हो रहे हैं, छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कि आपका ये बंदा उम्रा वाला आया हुआ है, ये प्राइवेट टैक्सी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, आपके ग्रुप की गाड़ी किधर है, उसके साथ सफ़र क्यों नहीं कर रहा, आपका ये बंदा है, ये आपका जो बुक होटल है उसमें क्यों नहीं रह रहा, ये दूसरी जगह पे क्यों रह रहा है, आपका लाइसेंस कैंसिल। इस तरह के मामलात हो चुके हैं। तो इसलिए जितने भी लाइसेंस होल्डर एजेंट्स हैं, हर बंदा इस चीज़ से डरता है, वो आगे नहीं चल रहा। अगर कोई काम कर भी रहा है तो वो 1.5-2 लाख में आपको उम्रा वीज़ा दे रहा है, और जब आपने 1.5-2 लाख का उम्रा वीज़ा लेना है तो आप वो भी आपने रिस्क पे लेना है। यानी आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पे रियाज़ में मौजूद हो, कहीं शुरता पकड़ के डिपोर्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है। सूरत हाल क्लियर होने दें। मसाइल बहुत देर से चल रहे हैं, बहुत मेरे भाई जज्बाती हैं और जल्दी में हैं, तो जल्दी में काम ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इंतज़ार करना है। अगर ये उम्रा वीज़ा नॉर्मल हो जाएगा, मैं भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जाएँ भाई, जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लें। तो इसलिए अपना नुकसान ना करें, मेरा फ़ायदा इसी में है कि आप आज ही काम करवा लें, कल ना होने दें, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा। चलते हैं नेक्स्ट।
हाँ, उम्रा वीज़ा के हवाले से ये चीज़ बता दूं कि जो लोग इस वक्त उम्रा वीज़ा दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपको उम्रा वीज़ा भी देते हैं, आपका पैकेज भी बुक करते हैं, आपके होटल भी बुक करते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट भी बुक होती है, आपकी टिकट भी बुक होती है, सारी चीज़ें बुक करके देते हैं और सब चीज़ों को वो चार्ज करते हैं। ज़ाहिर है वो अपनी जेब से तो आपको होटल बुकिंग नहीं देंगे, वो एयरलाइन की टिकट भी अपने ग्रुप के साथ करेंगे, वो अपनी जेब से तो नहीं देंगे, वो तो उन्होंने देना ही देना है, पेमेंट उन्होंने लेनी ही लेनी है। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि भाई हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं और आपको कोई पेनल्टी हो जाती है, तो इसलिए आप मुहतात रहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये वीज़ा एंट्री के हवाले से कि स्टैंपिंग के कितने टाइम के बाद सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। तो जब आपका सिंगल एंट्री वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो आपके पास टोटल बचते हैं 30 दिन। सिंगल एंट्री के लिए 30 दिन, मल्टीपल के लिए 90 दिन होते हैं, लेकिन क्योंकि मल्टीपल का तो ऑप्शन ही फिलहाल नहीं है तो सिंगल एंट्री वीज़ा स्टैंप होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरेबिया में एंटर होना होता है। जब एंटर हो जाते हैं तो आपके अबशर में फैमिली का डाटा आ जाता है, वहाँ से पहली डेट स्टार्ट हो जाती है। और अगले यहाँ पे ये भी अहम सवाल है कि आपका जो वीज़ा है सऊदी अरेबिया में एंट्री के बाद क्या हर महीने एक्सटेंड करना पड़ेगा या 90 डेज़, तो ये कोई भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी तो वीज़े निकल रहे हैं, वीज़े स्टैंप होंगे। जब सऊदी अरेबिया के अंदर कोई एक फैमिली इंटर होगी तो उसके अबशर के अंदर डाटा शो होगा कि 30 दिन मिले या 90 दिन, तो फिर हम कंफर्म कर सकते हैं। गैब का इल्म मैं भी नहीं जानता। और इसी तरह ये बात कि 90 डेज़ आपके वो तो हैं ही हैं, चाहे वो हर महीने एक्सटेंड करना पड़ता है। चाहे एक भाई कह रहे थे कि भाई ये हर 30 दिन बाद तो हमें एजेंट से करवाना पड़ेगा एक्सटेंड, ऐसा नहीं है। जब सऊदी गवर्नमेंट आपको 90 दिन दे रही है और आपका वीज़ा है सिंगल एंट्री तो सऊदी अरेबिया के अंदर रह के वो एक्सटेंड होगा और इंशाल्लाह अबशर से ही होगा, क्योंकि बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो दोबारा एंटर नहीं हो सकते क्योंकि सिंगल एंट्री है, वीज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपको चाहे वो महीना महीना करके एक्सटेंड करना है तो वो आपका अबशर से ही होगा, और अगर लगातार जिस तरह उम्रा वीज़ा होता है लगातार 3 महीने मिल जाता है, अगर उस तरह का होगा तो वो तो और बेहतर होगा क्योंकि उसकी जो एक्सटेंशन फिर आगे होगी हो सकता है वो भी 90 दिन मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें तब ही देखी जाएंगी क्योंकि गैब का इल्म कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते कम अज़ कम। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब कि पुराना वीज़ा आपके पास मौजूद है और आप वो वीज़ा स्टैंप करवाना चाहते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि भाई मंडे 23 जून 2025 का वेट करें। उस डेट को बहुत सारे मेरे जल्दबाज भाई वहाँ पे पहुँचे हुए होंगे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर वो मुझे मैसेजेस करेंगे कि भाई ये देखिए हमें एंट्री नहीं दे रहे, ये कहते हैं आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया। या अल्लाह करे ऐसा ना हो और अल्लाह करे कि भाई बंदे खुशी खुशी वापस लौटें कि भाई मैं गया था 4 महीने पहले वीज़ा मेरा निकला हुआ था, मैंने वहाँ पे जाके जमा करवा दिया, उन्होंने कहा स्टैंप हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसी खबर आ जाए। खबर बुरी हो या अच्छी हो, हमारा काम है हकीकत आप तक पहुँचा देना। जो भी चीज़ होगी वो आपको 23 जून 2025 को रात के वक्त तक इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। पूरे दिन का जो प्रोसेस होगा, पूरे दिन का जो भी सिचुएशन होगी मैं आपके साथ क्लियरली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री हासिल करना चाहते हैं तो वो हमारे पास सहूलत मौजूद है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इन कड़वी कड़वी बातों को हज़म कर चुके होंगे और आपको बात समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।